नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। ये जो है प्रैक्टिस सेट का प्रीवियस ईयर का दूसरा सेट है और इसके पहले जो मैंने पहला सेट कराया है जो 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था बिहार दरोगा में, उसका मैंने यहाँ पर डिस्कशन करा दिया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार पुलिस अवर निरीक्षक यानी कि एसआई बिहार दरोगा जिसको बोलते हैं, और ये 11/3/2008 को पूछा हुआ क्वेश्चन है फर्स्ट शिफ्ट में। उसका हम यहाँ पर डिस्कशन कराने वाले हैं, एनालिसिस कराने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, आप देख पा रहे होंगे। भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? तो किसने किया था, बताइए आप लोग, किसने किया था? तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा बताइए आप लोग यहाँ पर? तो ये दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। अगर हम इसके और तथ्य की बात करें तो दादा भाई नौरोजी ने 1800 कब 1867-68 में 1867-68 में पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना किया था, और प्रति व्यक्ति आय जो है वो कितना दिया था? 20 रुपया दिया था। कितना दिया था? 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय को बताया था। और भारत में जो है राष्ट्रीय आय का गणना कौन करता है, बताइए आप लोग, कौन करता है? तो यहाँ पर पहले जो है वो सीएसओ करता था, सीएसओ, और एक संस्था और था एनएसएसओ था। लेकिन बाद में इन दोनों को क्या कर दिया, मिला दिया गया। और अभी जो वर्तमान में राष्ट्रीय आय का गणना होता है वो एनएसएसओ के द्वारा हो जाता है। किसके द्वारा होता है? एनएसएसओ के द्वारा होता है, एनएसओ के द्वारा होता है, एनएसओ के द्वारा होता है। ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था? तो किस क्षेत्र में हुआ था बताइए आप लोग? सहकारी आंदोलन जो प्रथम बार हुआ था किस क्षेत्र में हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कृषि क्षेत्र में हुआ था। किस क्षेत्र में हुआ था? कृषि क्षेत्र में हुआ था। उसके बाद यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? तो यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है दलित मुक्ति मोर्चा, उसके बाद समता सैनिक दल, उसके बाद स्वतंत्र मजदूर संघ, उसके बाद द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा संगठन या फिर पार्टी का स्थापना नहीं किया गया था। तो इसमें आंसर जो है वो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, दलित मुक्ति मोर्चा का स्थापना डॉक्टर अंबेडकर द्वारा नहीं किया गया था। बाकी जो ये 3 आपको संगठन दिख रहा है ये डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित किया गया था। आपको यहाँ पर द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया दिख रहा होगा। इसका जो स्थापना है वो कब किया गया था, बताइए आप लोग, कब किया गया था? ये 1956 में किया गया था। कब किया गया था? 1956 में किया गया था। और स्वतंत्र मजदूर संघ जो है इसका स्थापना कब किया गया था, बताइए आप लोग? 1936 में किया गया था। 1936 में किया गया था। और इसके बारे में अलग से बात करें तो पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था? पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और किसके बीच में हुआ था? गांधी जी के बीच में हुआ था। गांधी जी के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1932 में हुआ था। कब हुआ था? 1932 में हुआ था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट स्थापित किया गया था। तो कहाँ पर किया गया था भारत का पहला जो है उर्वरक प्लांट? तो यहाँ पर सिंदरी में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? सिंदरी में किया गया। और सिंदरी कहाँ है? वर्तमान अभी झारखंड में है। कहाँ पर है? झारखंड में है। और जब स्थापना किया गया था तो आप लोग को पता होगा कि ये बिहार और झारखंड दोनों एक ही था उस टाइम पे। तो उस टाइम बिहार में था, लेकिन अभी वर्तमान में कहाँ पर है? झारखंड में है। तो कब इसका स्थापना किया गया था? 1951 में किया गया था। कब किया गया था? 1951 में किया गया था। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। 5 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है? कौन सा है? तो बताइए आप लोग कौन सा है? तो यहाँ जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुंदरवन होगा, या फिर पूर्वी घाट होगा, या फिर गंगा का मैदान होगा, या फिर पश्चिमी घाट होगा। इसका आंसर जो है वो पश्चिमी घाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको बताना है कि टोटल जो है वो भारत में जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कितना है? बताइए आप लोग, कितना है? आरक्षित क्षेत्र जो है, रिजर्व क्षेत्र जो है वो कितना है? तो यहाँ पर 18 है। कितना है? 18 है। उसके बाद आपको बताना है कि विश्व में जो है सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाया जाता है? बताइए आप लोग, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाया जाता है? बताइए आप लोग, कहाँ पाया जाता है? तो ब्राजील में पाया जाता है।
कहाँ पाया जाता है? ब्राज़ील में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ब्राज़ील में पाया जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर बताना है कि जो विश्व में, कहाँ पर? विश्व में जो है वो टोटल जो है जैव विविधता का हॉटस्पॉट जो क्षेत्र होता है वो कितना है? हॉटस्पॉट यानी कि यहाँ पर लिखा नहीं रहा है सही से, हॉटस्पॉट क्षेत्र कितना है? रिजर्व, वो टोटल कितना है? 36 है। और 36 में से भारत का कितना है? भारत का कितना है? भारत का 4 है। कितना है? 4 है। कौन कौन सा है? तो बताइए आप लोग कौन कौन सा है? एक है, पहला जो है वो हिमालय का क्षेत्र है। क्या है? हिमालय का क्षेत्र है। और दूसरा जो है वो कौन सा है? पश्चिमी घाट है, जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, पश्चिमी घाट है। और तीसरा जो है वो कौन सा है? इंडो बर्मा है। इंडो बर्मा जो क्षेत्र है वो वाला है। उसके बाद चौथा जो है वो कौन सा है? सुंडालैंड क्षेत्र है। कौन सा है? सुंडालैंड क्षेत्र है। सुंडालैंड क्षेत्र है। तो ये जो है भारत में 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र यहाँ पर बनाए गए हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हवा से परागण को क्या कहते हैं? बताइए आप लोग क्या कहते हैं? स्वयुग्मन कहते हैं, या फिर कीट परागण कहते हैं, या फिर वायु परागण कहते हैं, या फिर पक्षी परागण कहते हैं। तो ये जो है वायु से जो हवा से परागण होता है उसको क्या बोलते हैं? हवा परागण यानी कि वायु परागण बोलते हैं। जैसे कि 2 फूल है, यहाँ पर 2 फूल है, 2 फूल का पौधा है यहाँ पर, और इसमें जो परागण होगा अगर हवा चल रही है तो इससे जो है वो बीज का कुछ कण इसमें चला जाएगा, तो इससे जो परागण होगा उसको क्या बोलते हैं? वायु परागण बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर 7 नंबर आपको क्वेश्चन बताना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक है? आपको निम्नलिखित में से यानी कि जो ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं 4, उन्हीं में से बताना है। तो किस में है? 2011 के अनुसार जो सेक्स रेशियो है वो सर्वाधिक किस राज्य का है? तो यहाँ पर आप देखिएगा तो सर्वाधिक केरल का है। किसका है? केरल का है। कितना है? 1084। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से, यानी कि जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसी में से बताना है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है केरल यहाँ पर नहीं है ऑप्शन में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु का कितना है? 996 है। कितना है? 996। और केरल का कितना है? 1084 है। तो ऐसे अगर आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो ऐसे केरल हो जाएगा, यहाँ पर पूछा गया है तो यहाँ केरल ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो यहाँ पर तमिलनाडु हो जाएगा 996। उसके बाद अपना बिहार का कितना है? बताइए आप लोग, बिहार का कितना है? तो यहाँ पर कितना है? 918 है। कितना है? 918 है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? यहाँ पर पूछा गया है केसर का जो है मुख्य उत्पादक राज्य है वो कौन सा है? तो बताइए आप लोग कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? जम्मू और कश्मीर हो जाएगा। यहाँ पर कहाँ हो जाएगा? जम्मू और कश्मीर हो जाएगा। सबसे ज्यादा केसर वहीं पर उगाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को डाइस के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। यानी कि 2017 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था? तो वो आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए आप लोग किसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था? तो वो हो जाएगा पर्यटन का सतत विकास। इसके लिए जो है वो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। तो आपको बताना है कि अभी जो चल रहा है वो क्या चल रहा है? 2025 चल रहा है। तो 25 जो है वो किसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 10 नंबर का क्वेश्चन का बात करें तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? किस तारीख को मनाया जाता है? बताइए आप लोग किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और यहाँ पर 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। बताइए आप लोग कौन सा डे मनाया जाता है? राष्ट्रीय, यहाँ पर लिखा नहीं रहा है सही से, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 1 मई को क्या मनाया जाता है? बताइए आप लोग, मजदूर डे, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय यानी कि श्रम दिवस मनाया जाता है, मजदूर डे। उसके बाद यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कि इस प्रश्न के नीचे कथन दिया गया है उसमें से आपको सही कथन को चुनना है। तो आइए चुनते हैं। यहाँ पर कूट दिया गया है, उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। दूसरा दिया गया है, उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। उसके बाद यहाँ पर उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान
अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। तो इसमें से कितने जो कथन है वो सही है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा युकूट जो हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, 1, 2 और 3 तीनों यहाँ पर सही दिया गया है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कीट कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? तो बताइए आप लोग किसके कारण होती है? 12 नंबर प्रश्न है। तो किसके कारण होती है? यहाँ पर फॉर्मिक अम्ल के कारण होता है। किसके कारण होता है? फॉर्मिक अम्ल के कारण होता है। उसके बाद यहाँ पर और अदर ऑप्शन का बात करें तो यहाँ पर लैक्टिक अम्ल किस में होता है? तो बताइए आप लोग किस में होता है? दही में होता है। किस में होता है? दही में होता है। उसके बाद यहाँ पर जो मैलिक अम्ल है वो किस में होता है? सेब में होता है। किस में होता है? सेब में पाया जाता है। उसके बाद एसिटिक एसिड जो है वो किस में पाया जाता है? बताइए आप लोग किस में पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। सिरका में पाया जाता है और अचार में भी पाया जाता है यहाँ पर एसिटिक अम्ल। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है चींटी का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी का डंक, अपलक्स जो है, नेटल जो पौधा होता है, नेटल एक क्या होता है? पौधा होता है। उन दोनों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बताइए आप लोग। मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथनोइक अम्ल एसिड पाया जाता है। किसमें? चींटी का डंक और नेटल जो पौधा होता है उसमें। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? तो बताइए आप लोग कब हुई थी? जब वर्ल्ड वार सेकेंड चल रहा था, वर्ल्ड वार सेकेंड चल रहा था उस टाइम जो है अमेरिका यूएसए द्वारा जापान पर बम गिराया गया था। आप लोग को पता होगा कब गिराया गया था? पहला जो गिराया गया था वो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। कहाँ गिराया गया था? हिरोशिमा पे। कहाँ गिराया गया था? हिरोशिमा जो जापान का शहर है वहां पर गिराया गया था। और दूसरा गिराया गया था 9 अगस्त को। कब गिराया गया था? 9 अगस्त को 1945 को। कहाँ गिराया गया था? नागासाकी में। कहाँ गिराया गया था? नागासाकी में। और आपको बताना है यहाँ पर कि जो हिरोशिमा पर बम गिराया गया था उसका नाम क्या था? लिटिल बॉय। क्या नाम था? लिटिल बॉय नाम था। लिटिल बॉय। और यहाँ पर नागासाकी पर जो बम गिराया था उसका नाम क्या था? फैटमैन। क्या था? फैटमैन नाम था। उसके बाद यहाँ पर अलग फैक्ट्स का बात करें तो यहाँ पर जो एटम बम है उसका आविष्कार कौन किया था? तो बताइए आप लोग। एटम बम का आविष्कार कौन किया था? तो कौन किया था? ओपनहाइमर ने किया था। ओपनहाइमर ने जो है एटम बम का आविष्कार किया था। और एटम बम जो है वो किस सिद्धांत पे काम करता है? परमाणु विखंडन पे काम करता है। किस सिद्धांत पे करता है? परमाणु विखंडन के सिद्धांत पे काम करता है। परमाणु विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। उसके बाद यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न है, भारत के लिए अमेरिका से कच्चा तेल का पहला लदान शिपमेंट किस पोर्ट पर पहुंचा था? बताइए आप लोग कब किस पोर्ट पर पहुंचा था? ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर किस पोर्ट पर पहुंचा था? बताइए आप लोग। तो यहाँ पर पारदीप पोर्ट हो जाएगा। और पारदीप पोर्ट कहाँ पर है? ओडिशा में है। कहाँ पर है? ओडिशा में है। कहाँ पर है? ओडिशा। और कांडला कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। और कांडला पोर्ट को क्या और किस नाम से जाना जाता है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय, दीन दयाल पोर्ट के नाम से भी कांडला को जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, किताब उल हिंद किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए आप लोग किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अल बरूनी के, यानी कि बी जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अल बरूनी के द्वारा यहाँ पर किताब उल हिंद का पुस्तक यहाँ लिखा गया है। ठीक है। उस यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है, कुछ नहीं में कुछ का सृजन किस नियम के विरुद्ध है? तो बताइए आप लोग किस नियम के विरुद्ध है? द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण। द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण इस नियम के विरुद्ध है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन है 17 नंबर, कौन से आईआईटी संस्थान में वास्तुशास्त्र को स्थापत्य कला के छात्रों की पढ़ाई में शामिल करने की योजना है? बताइए आप लोग किस आईआईटी में है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर? यहाँ पर आईआईटी जो खड़गपुर है उसमें यहाँ पर आईआईटी में वास्तुशास्त्र को स्थापत्य कला के छात्रों को पढ़ाई कराई जाएगी। ठीक है। और आईआईटी जो है, आईआईटी जो खड़गपुर है उसका स्थापना कब हुआ था? तो बताइए आप लोग कब हुआ था? 1951 में। कब हुआ था? 1951 में आईआईटी खड़गपुर का स्थापना हुआ था। ठीक है। वर्तमान में देश में कितने आईआईटी हैं? कितने हैं देश में? अभी जो है 2025 का बात करें, 2025 तक जो है वो वर्तमान में
कितना आईआईटी है पूरे देश में वर्तमान में? कितना है? 23 है। कितना है टोटल? 23 है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 18 नंबर, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो जब ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था, 2018 में, तो राजीव कुमार था उस टाइम पे। कौन था? राजीव कुमार था। उसके बाद आपको बताना है कि नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था। तो कब हुआ था बताइए आप लोग? 1 जनवरी, कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को हुआ था। और किसके जगह पे हुआ था? योजना आयोग की जगह पे। किसके जगह पे हुआ था? योजना आयोग की जगह पे। और योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1950 में। कब हुआ था? 1950 में हुआ था। उसके बाद यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो ए नंबर ऑप्शन दिया गया है, चंदन काष्ठ पौधा आंशिक मूल परजीवी है, तो ये बिल्कुल सही दिया गया है। उसके बाद कसकुटा, कसकुटा आप लोग को पता होगा जिसको क्या बोलते हैं? अमरबेल बोलते हैं, और ये परजीवी होता है। आप लोग देखे होंगे जो बबूल का पेड़ होता है या फिर कोई भी पौधा पर जो पूरा पीला पीला पूरा छाप देता है उस पर अमरबेल, वो परजीवी होता है। और नेपेंथिस जो है वो मांसाहारी होता है, ये भी सही दिया गया है। और छत्रक जो है वो स्वपोषी नहीं होता है, ये जो है यहाँ पर गलत दिया गया। इस तरह से ये जो है डी नंबर यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? जब ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में, तो उस टाइम का ये करंट का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये अवार्ड जो है कब दिया गया था बताइए आप लोग? कब दिया गया? 2017 में दिया गया था। कब दिया गया था? 2017 में दिया गया था। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? आप लोग को पता होगा रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है कागज का जलना, नर्म लोहे का चुंबकित होना, उसके बाद जल में शक्कर का घुलना, उसके बाद जल में बर्फ के घनों का बनना। तो रासायनिक परिवर्तन क्या हो जाता है? उसमें रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि अवस्था का यानी कि स्टेट का चेंज हो जाता है, यानी कि अभी कोई दूसरा अवस्था में है, जब वो रासायनिक परिवर्तन होगा तो फिर ये दूसरा अवस्था में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर कागज का जलना, और कागज अगर जल जाएगा तो फिर से कागज नहीं बन पाएगा, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। नर्म लोहे का चुंबकित होना, यानी कि लोहा चुंबकित हो रहा है तो फिर से वो चुंबकित हो सकता है। उसके बाद जल में शक्कर का घुलना, जल में शक्कर का घुलना, जल में शक्कर को घुलाते हैं तो वो फिर से हम शक्कर वहाँ से जल से निकाल सकते हैं और फिर से उसको घुला सकते हैं। और उसके बाद है यहाँ पर आखिरी ऑप्शन, जल में बर्फ के घनों का बनना, यानी कि जल में जो है बर्फ का जो घन बनता है उसको हम फिर से बना सकते हैं। लेकिन ये जो है यहाँ पर कागज का जलना, फिर से हम कागज नहीं बना सकते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, सुनहरी गोल्डन चावल जो है क्या है? चीन की पीली नदी के तट पर उगाई जाने वाले चावल की एक किस्म है। उसके बाद लंबे समय के उपरांत पीली आंबा टिंट वाले चावल है। उसके बाद एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए तत्व उपलब्ध है। उसके बाद यहाँ पर चावल की एक जंगली किस्म है जिसमें पीले रंग के दाने होते हैं। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए आप लोग? सी हो जाएगा। यहाँ पर एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन के लिए तत्व उपलब्ध होता है, तो ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 22 नंबर। उसके बाद यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन है, लूसी दुनिया की सबसे बड़ी चल मरुदा विस्फोटक किस द्वीप पर है? बताइए आप लोग किस द्वीप पर है? यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इंडोनेशिया द्वीप पर है। किस द्वीप पर है? इंडोनेशिया द्वीप पर है। और इंडोनेशिया का जो है अगर द्वीप का बात करें तो कौन कौन सा इंडोनेशिया में द्वीप है बताइए आप लोग? कौन कौन सा है? तो यहाँ कौन कौन सा हो जाएगा? जावा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जावा हो जाएगा। फिर सुमात्रा हो जाएगा, सुमात्रा हो जाएगा। फिर बाली हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बाली हो जाएगा। और इंडोनेशिया का जो राजधानी है वो कहाँ पर है? जकार्ता में है। कहाँ पर है? जकार्ता में है। उसके बाद यहाँ पर इंडोनेशिया का जो मुद्रा है वो कौन सा है? मुद्रा यानी कि करेंसी कौन सा है? तो इंडोनेशिया रुपया है। कौन सा है? इंडोनेशिया रुपया यहाँ पर उसका करेंसी है। उसके बाद यहाँ पर मेडागास्कर जो है वो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। क्या है? मेडागास्कर जो है हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा? मेडागास्कर है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ पर है? तो बताइए आप लोग कहाँ पर है बताइए?
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर इंडोनेशिया हो जाएगा। बौद्ध मंदिर सबसे बड़ा कहाँ पर है, इंडोनेशिया में है। उसके बाद यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन है, आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म रिटोरिक एंड रिजॉल्ट के रचयिता कौन है? तो बताइए आप लोग कौन है? तो ये रघुराम राजन हो जाएगा। इसके पहले आप लोग को पता होगा जो आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, कौन, रघुराम राजन। उसके बाद यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन है, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है बताइए आप लोग, फ्रंटियर गांधी? तो खान अब्दुल गफ्फार खां इसका आंसर हो जाएगा। और इसको और किस नाम से जाना जाता है, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने जो है वो क्या किया था 1929 में, 1929 में खुदाई ए खिदमतगार, खुदाई ए खिदमतगार पार्टी का स्थापना किया था। कब किया था, 1929 में। कब किया था, 1929 में, ठीक है। कौन किया था, खान अब्दुल गफ्फार खां। और उसके बाद यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, तो किसने किया था? तो बताइए आप लोग, यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हो जाएगा। जो दिल्ली दरबार हुआ था, द्वितीय दिल्ली दरबार, यानी कि द्वितीय दिल्ली दरबार कब हुआ था, यहाँ पर 12 दिसंबर 1911 को जो दिल्ली दरबार हुआ था द्वितीय, उसी में जो है बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। और इसमें क्या क्या हुआ था, तो यहाँ पर जो राजधानी है भारत का, वो कोलकाता से कहाँ किया गया था, दिल्ली किया गया था। इसी में जो है 12 दिसंबर 1911 में घोषणा हुआ था, और फाइनली जो है 1912 में वहाँ यहाँ पर चेंज कर दिया गया था, कहाँ पर, कोलकाता से दिल्ली, ठीक है। और बंगाल विभाजन कब हुआ था बताइए आप लोग, कब हुआ था, 16 अक्टूबर, फाइनली जो है 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। कब हुआ था, 1905 को हुआ था। और किसके शासनकाल के समय में हुआ था, तो ये बताइए, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, कर्जन के समय में बंगाल विभाजन किया गया था, ठीक है। तो इतनी चीजों को आपको ध्यान से देखना है। उसके बाद यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन है 28 नंबर, किसी तत्व के समस्थानिक से क्या तात्पर्य है? आप लोग पढ़े होंगे समस्थानिक, संभारिक और समन्यूट्रॉनिक, ठीक है। तो यहाँ पर समस्थानिक के बारे में पूछा गया है, ठीक है, जिसका जो है परमाणु संख्या जो है सेम हो, यानी कि परमाणु संख्या अगर बराबर हो, ठीक है, दो परमाणु संख्या अगर बराबर हो तो उसको क्या बोलेंगे, समस्थानिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समस्थानिक बोलेंगे। अगर दो परमाणु का क्या है, भार सेम है, यानी कि द्रव्यमान सेम है, भार समान है, तो उसको क्या बोलेंगे, समभारिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समभारिक बोलेंगे। और दो परमाणु का अगर न्यूट्रॉन समान है अंदर में, तो क्या उसको बोलेंगे, समन्यूट्रॉनिक। क्या बोलेंगे, सम न्यूट्रॉनिक बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको ऑप्शन में बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो कौन सा होगा, तो बताइए आप लोग कौन सा होगा, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा गया है, उस तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, ठीक है। तो यानी कि परमाणु जो है संख्या समान होगा, परमाणु संख्या समान होगा, लेकिन परमाणु जो भार जो है वो अलग अलग होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, समस्थानिक बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो ये करंट का क्वेश्चन है, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, स्प्राइट्स हो जाएगा। जो स्प्राइट्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हो जाएगा क्या, सबसे छोटे उपग्रह है, अंतरिक्ष यान है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर मिलान करना है कि कौन सा यहाँ पर सही मिलान दिया गया है। तो यहाँ पर आश्रम दिया गया है, उसके बाद आयु दिया गया है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य कब से होता है, जन्म से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का रूप में इसको वर्णन किया गया है। उसके बाद गृहस्थ, गृहस्थ कब से है, 25 से 50, ये सही है, ये भी सही है। जो गृहस्थ होता है वो 25 से 50 वर्ष तक का होता है। उसके बाद वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष तक होता है। उसके बाद सन्यासी, यानी कि सन्यास कब होता है, 75 से 180, यानी कि सब यहाँ पर सामने सामने दिया गया, सब यहाँ पर मिलान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, यानी कि सब सामने सामने यहाँ पर मिलान दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको धुंधला दिख रहा होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मौलिक अधिकार के अधीन रखा गया है? तो बताइए किस में रखा गया है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 21 में हो जाएगा। इसमें अनुच्छेद 21 में निजता के अधिकार को रखा गया है।
यानी कि राइट टू प्राइवेसी। और 14 में क्या है, समानता का अधिकार है, कि क्या है, समानता का अधिकार। 19 में क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है, क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, उसके बाद यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन है, सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो बताइए आप लोग किसका है, तो असम का है, किसका है, असम का है। उसके बाद यहाँ पर उत्तर प्रदेश का कौन हो जाएगा, कथक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कथक हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का क्या होगा, कुचिपुड़ी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुचिपुड़ी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर और अगर से पूछें आपसे, यानी ओडिशा, ओडिशा का क्या है, बताइए आप लोग, ओडिशा का क्या है, ओडिसी है, क्या है, ओडिसी है। उसके बाद तमिलनाडु का क्या है, तमिलनाडु का भारतनाट्यम है, क्या है, भारतनाट्यम है, ठीक है। उसके बाद केरल का क्या है, तो केरल का आप लोग बताइए, केरला का क्या है, केरल का कथकली है, कथकली है। और दूसरा क्या है, मोहिनी अट्टम है, क्या है, मोहिनी अट्टम है, क्या है, मोहिनी अट्टम है। तो इस इतने चीजों को आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 से सूची 2 को आपको मिलाना है। और सूची 1 में क्या दिया गया, उद्योग दिया गया है, और उद्योग कहाँ अवस्थित है वो आपको सूची 2 में दिया गया है। तो सबसे आपको पहले यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर आपको देखना है कि साइकिल, साइकिल कहाँ है, बनता है लुधियाना में। साइकिल का सबसे बड़ा वहाँ पर क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। तो ये भी साइकिल का क्या हो जाएगा, 4 का 2, तो आपको यहाँ पर मिला लेना है। उसके बाद यहाँ पर रेलवे उपकरण कहाँ बनता है, बताइए आप लोग, भिलाई में, क्या हो जाएगा, 1 का 3 हो जाएगा, 1 का 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया गया, मोटर वाहन, यानी कि 2, मोटर वाहन कहाँ बनता है, जबलपुर में बनता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा। उसके बाद पोर्ट निर्माण कहाँ होता है, कोच्चि में होता है, तो ये 3 का 1 हो जाएगा। इस तरह से आप देखिएगा तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था, बताइए आप लोग, किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर रीड के द्वारा किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, अलेक्जेंडर रीड के द्वारा किया गया था, ठीक है। और कब किया गया था, 1792 में, कब किया गया था, 1792 में किया गया था। कौन सा, रैयतवाड़ी व्यवस्था, अलेक्जेंडर रीड के द्वारा 1792 में किया गया था, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, सर क्रिक विवाद किन दो देशों के बीच में है, बताइए आप लोग, सर क्रिक विवाद जो है किन दो देशों के बीच में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान में। जब आप गुजरात का मैप देखिएगा तो गुजरात के मैप में जो है, गुजरात का बॉर्डर पाकिस्तान से टच करता है, आप लोग को पता होगा, जो कच्छ वाला एरिया है वहां से जो है सर क्रिक वहां पे गुजरात में है, और वो गुजरात और पाकिस्तान के बीच में यहाँ पर सर क्रिक विवाद है, किसके बीच में, गुजरात और पाकिस्तान, यानी गुजरात, भारत और पाकिस्तान यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच साधारणतया कितना होता है, यानी कि जो ब्लड होता है उसका पीएच मान कितना होता है, बताइए आप लोग, कितना होता है, बताइए। तो ये हो जाएगा आपको 7.5 से कितना हो जाएगा, 7.5 से 8 के बीच में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7.5 से 8 के बीच में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है, तेज क्या है, तेज यहाँ पर क्या है, 37 नंबर क्वेश्चन है, तेज क्या है। तो बताइए आप लोग, तेज क्या है। तो ये क्या है, तेज डिजिटल पेमेंट ऐप है, आप लोग को पता होगा, इससे जो जैसे फोन पे गूगल पे होता है उसी तरह से तेज पेमेंट ऐप है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो बताइए आप लोग, किस प्रकार का अधिकार है, तो बताइए। तो ये हो जाएगा, केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। तो ये इसका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको धुंधला दिख रहा होगा, मैं पढ़ देता हूँ स्पष्ट रूप से, आप क्वेश्चन को सुनिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कि धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है, तो बताइए आप लोग। तो क्या हो जाएगा, निक्षेपणीय स्रोत यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, नांगल किसके लिए जाना जाता है, बताइए आप लोग। नांगल जो है वो किसके लिए जाना जाता है। तो नांगल क्या है, उर्वरक है, उर्वरक के लिए जाना जाता है। जो भारत में उर्वरक कारखाना है, वो इसके पहले जो क्वेश्चन आया था, भारत में सबसे पहले उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, बताइए आप लोग। कहाँ किया गया था, सिंदरी में, कहाँ किया गया था, सिंदरी में। और सिंदरी कहाँ है, झारखंड में है, कहाँ पर है, झारखंड में है। और जब ये स्थापना किया गया था 1951 में, तो ये कहाँ पर था, बिहार में था, कहाँ पर था,
बिहार में था। बाद में जो झारखंड और बिहार अलग हो गया, तो उसके बाद ये कहाँ चला गया, झारखंड में चला गया। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है, यानी कि गैसीय वायु प्रदूषण कौन सा यहाँ पर नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो बताइए आप लोग। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, धुआं हो जाएगा। ये जो है वो गैसीय प्रदूषण नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड जो है वो गैसीय प्रदूषण है। नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड है वो भी गैसीय पोल्यूशन है। उसके बाद यहाँ पर हाइड्रोकार्बन जो है वो भी गैसीय पोल्यूशन है। ठीक है, उसके उसके बाद यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो एनर्जी स्टोर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो आप लोग को जब फिजिक्स पढ़े होंगे तो वहाँ आपको आप पढ़े होंगे कि संधारित्र जो कैपेसिटर होता है वो एनर्जी स्टोर करता है। क्या करता है, एनर्जी स्टोर करता है। तो यहाँ पर केवल 4 हो जाएगा। ये वायु संपीड़ित वायु नहीं होगा, स्प्रिंग भी नहीं होगा और बैटरी भी नहीं होगा। तो केवल यहाँ पर 4 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, कथन दिया यहाँ पर दिया गया है, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, पहला यहाँ पर कथन दिया गया है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बारहमासी नदियाँ हैं। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हिमालय में क्या होता है, बर्फ होता है और बर्फ हल्का हल्का पिघलता है और वहाँ से जो है बारहमासी 12 मतलब कि पूरा साल भर जो है वहाँ पे से नदियाँ बहती रहती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है तर्क दिया गया है, हिमालय नदी का उद्गम स्रोत हिमनियों में स्थित है। तो ये भी सही दिया गया और इसका सही व्याख्या भी करता है। तो इस तरह से जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो ए की पुष्टि करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है। तो बताइए आप लोग कहाँ अवस्थित है, बताइए। तो यहाँ कहाँ हो जाएगा, बताइए। पोर्ट ब्लेयर में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन है, यूनेस्को को डायरेक्टर जनरल कौन है, यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है। तो बताइए आप लोग कौन है, बताइए। जब ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में, तो उस टाइम कौन था, आंद्रे एंजोल था। कौन था, आंद्रे एंजोल था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। तो किसमें परिवर्तित करते हैं, तो बताइए आप लोग किसमें करते हैं, तो मुक्त नाइट्रोजन में करते हैं। किसमें करते हैं, मुक्त नाइट्रोट को किसमें बदल देते हैं, नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदल देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय सड़क विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रख रखाव हेतु बनाया गया है। तो कौन सा बनाया गया है, तो बताइए आप लोग कौन सा बनाया गया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जब ये क्वेश्चन पूछा है उस टाइम करंट का क्वेश्चन है यहाँ पर, तो आरंभ हो जाएगा। ये ऐप जो है वो सड़कों का रख रखाव हेतु यहाँ पर बनाया गया है, किसके द्वारा, सड़क मंत्रालय, सड़क विकास मंत्रालय द्वारा। ये ए इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, NSDL यानी कि यहाँ पर NSDL इसका पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है, बताइए। इसका क्या है पूरा फुल फॉर्म इसका, तो बताइए। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। क्या है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन है, युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, बताइए आप लोग किसके द्वारा किया गया है। तो इसका जो है नेक्स्ट पेज में है, देखते हैं इसका आंसर। तो बताइए आप लोग किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दिल्ली पुलिस हो जाएगा। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, दिल्ली पुलिस के द्वारा। ठीक है, अभी जो है वो युवा क्या है, युवा जो है वो कौशल विकास योजना है। क्या है, युवा कौशल विकास योजना है। अभी जो है वो युवा 2.0 चल रहा है। क्या चल रहा है, 2.0 चल रहा है। और इसका जो प्रारंभ है वो कब किया गया था, 2 अक्टूबर 2022 को प्रारंभ किया गया है। कब किया गया है, 2 अक्टूबर 2022 को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कौशल विकास संस्थान कहाँ है, बताइए आप लोग। जो कौशल विकास संस्थान है वो कहाँ पर है, तो बताइए आप लोग, वो कहाँ पर है, कानपुर में है। कहाँ पर है, कानपुर में है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल से की जाती है। तो किस राज्य में किया जाता है, तो उत्तर प्रदेश का आंसर हो जाएगा। जो नलकूप है और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, नलकूप
सबसे ज़्यादा यूपी में है। यूपी में सबसे ज़्यादा नलकूप से सिंचाई किया जाता है, ठीक है। और सर्वाधिक संख्या भी कहाँ पर है? यूपी में है नलकूपों का। और तमिलनाडु में क्या है? तालाब की सर्वाधिक संख्या है। कहाँ पर है? तालाब से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर किया जाता है? तमिलनाडु में। कहाँ पर किया जाता है? तालाब से तमिलनाडु में किया जाता है, ठीक है। टीएन यानी कि तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में सबसे अधिक जो है तालाब कहाँ पर है? बताइए आप लोग, कहाँ पर है तमिलनाडु में? तिरुचिरापल्ली में है। कहाँ पर है? तिरुचिरापल्ली में जो है सबसे ज़्यादा तालाब की संख्या है। कहाँ पर है? तिरुचिरापल्ली में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है कुआं और नलकूप से है, जितना भारत, टोटल भारत में जितना कृषि होता है, उस कृषि का 60% जो है, जितना भूमि पर कृषि होता है भारत में, 60% जो है वो किससे, यानी कि कुआं, जो गड्ढा करके बनाया जाता है, कुआं और नलकूप से सिंचाई होता है। कितना? 60% भूमि का, ठीक है। उसके बाद नहर से कितना होता है? 29% होता है। कितना होता है? 29% होता है। और तालाब से कितना होता है? तालाब से लगभग 11% होता है। कितना होता है? 11% होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त के थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? तो कौन सा विटामिन है? तो आपको पता होगा ये कौन सा है? के है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? तो बताइए आप लोग, किसने किया था? तो ये क्या हो जाएगा? गुरु अंगद ने किया था। गुरु अंगद जो गुरु थे, सिख गुरु, तो उन्होंने यहाँ पर गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किया था। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? कौन सा संविधान संशोधन है? तो बताइए आप लोग, कौन सा है? तो यहाँ क्या हो जाएगा? 44वां संविधान संशोधन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 44वां संविधान संशोधन हो जाएगा। उसके बाद 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में। इसको क्या बोला जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। जो संशोधन हुआ था, क्या बोला जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको? 42वां संविधान संशोधन को बोला जाता है, ठीक है। इस टाइम जो है प्रधानमंत्री कौन था? बताइए आप लोग, पीएम कौन थे इस टाइम जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था? तो इंदिरा गांधी था। कौन था? इंदिरा गांधी थी। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, ओजोन क्षेत्र से आप क्या तात्पर्य, ओजोन क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? तो बताइए आप लोग, क्या तात्पर्य है? ओजोन परत में छेद हो जाता है, क्षोभ मंडल में ओजोन परत का कम होना, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कम होना, क्षोभ मंडल में ओजोन परत की मोटाई में अधिक होना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सी हो जाएगा। समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम हो जाना, उसी को क्या बोलते हैं? ओजोन छेद बोला जाता है। ओजोन छेद, ओजोन लेयर कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? समताप मंडल में। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, ब्लू चिप कंपनी क्या है? बताइए आप लोग, ब्लू चिप जो कंपनी है वो क्या है? बताइए। तो यहाँ पर ऐसी कंपनी जो मत्स्य उद्योग से जुड़ी है। उसके बाद ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। उसके बाद अधिक जोखिम भरे स्टार्टअप। उसके बाद एक कंपनी जो मेमोरी कार्ड का निर्माण करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ब्लू चिप कंपनी जो है वो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। ब्लू चिप उसको कंपनी बोला जाता है। जो कंपनी जो है वो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, उसको क्या बोला जाता है? ब्लू चिप कंपनी बोला जाता है, ठीक है। और ब्लू चिप कोई कंपनी नहीं है, वो इकोनॉमिकली जो है उसको कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो बताइए आप लोग, कौन है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रामचंद्र गुहा हो जाएगा। इन्होंने ही क्या लिखा है? इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का रचयिता यही है। कौन है? रामचंद्र गुहा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी को किसके सभी मूल्यों के रूप में परिभाषित किया गया है? तो बताइए आप लोग, किसके मूल्यों में? तो यहाँ क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु, यहाँ पर आपको अंतिम वस्तु देखना है, यानी कि एक वर्ष के अंदर जितना भी वस्तु उत्पादित हुआ है, जितना भी वस्तु प्रोडक्शन हुआ है और वो अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं हो, तो उसी को क्या बोला जाता है? जीडीपी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ उसके बाद यहाँ पर 58 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है, तो कैसे कैसे ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है, तो वो आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर
इसका आंसर सी हो जाएगा, चीन, भारत एवं बांग्लादेश। तो आइए इसके बारे में और जो फैक्ट्स है वो जान लेते हैं। जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? जो तिब्बत है, तिब्बत किसके कंट्रोल में है? तो चाइना के कंट्रोल में है, तो इसलिए यहाँ पर चाइना, यहाँ पर चीन ऑप्शन दिया गया है। तो तिब्बत में जो है मानसरोवर जो झील है, मानसरोवर जो झील है, वहाँ से इसका उद्गम स्थल होता है। और तिब्बत में इसको क्या बोला जाता है? सांगपो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सांगपो बोला जाता है। कहाँ पर? तिब्बत में। उसके बाद तिब्बत से जैसे वहाँ से भारत में प्रवेश करता है, असम में इसको ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? असम में ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। असम में इसका नाम क्या जाता है? ब्रह्मपुत्र हो जाता है। ठीक है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या बोलते हैं? दिहांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरुणाचल प्रदेश में, एपी में क्या बोलते हैं? दिहांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिहांग बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद ये जो नदी है वो भारत होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। क्या हो जाता है? भारत होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है। ठीक है, बांग्लादेश में चली जाती है। और भारत से गुजरने वाला ये जो नदी है वो सबसे लंबी है। कितना इसका लंबाई है? 2900 किलोमीटर। कितना है? 2900 किलोमीटर इसका लंबाई है भारत से गुजरने वाली। ठीक है। उसके बाद इसके सहायक नदियों की बात करें, जो ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र जो है उसका हम सहायक नदी की बात करें, सहायक नदी, तो कौन कौन सा हो जाएगा बताइए? डिबोंग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डिबोंग हो जाएगा। उसके बाद लोहित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोहित हो जाएगा। उसके बाद नोबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नोबा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद तीस्ता हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तीस्ता भी ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी है। उसके बाद बूढ़ी दिहांग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बूढ़ी दिहांग हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और धनश्री हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? धनश्री यहाँ पर इसका सहायक नदी हो जाएगा। ठीक है। इतने चीज़ों को आपको यहाँ पर ब्रह्मपुत्र के बारे में याद रखना है। ठीक है। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर 59 नंबर क्वेश्चन है, फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 में किसे सम्मानित किया गया था? तो बताइए, जब ये क्वेश्चन पूछा गया 2018 में, तो उसके एक साल पहले यानी 2017 का यहाँ पर करंट पूछा गया है। तो किसको सम्मानित किया गया था? सैयद शाहिद हकीम को। किसको किया गया था? सैयद शाहिद हकीम को ध्यानचंद जो पुरस्कार है वो सम्मानित किया गया था। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, निम्न हस्तियों पर विचार करें। ठीक है। नसरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, डॉली थैकोर, उसके बाद मरकंद देशपांडे। तो इसके बारे में यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन थिएटर से जुड़ी है। तो कौन थिएटर से जुड़ी है? तो बताइए आप लोग कौन सा जुड़ा है यहाँ पर? कौन हो जाएगा? नसरुद्दीन शाह हो जाएगा, या फिर गिरीश कर्नाड हो जाएगा, या फिर आपको डॉली थैकोर हो जाएगा, या फिर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? मकरंद देशपांडे हो जाएगा। तो बताइए आप लोग यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये जो सभी जो है वो थिएटर से जुड़े हुए थे। जो चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं सभी थिएटर से जुड़े हुए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, सूची 1 से सूची 2 को आपको मिलाना है। और सूची 1 में यानी कि बाघ आरक्षित क्षेत्र में दिया गया है, और राज्य यानी कि इंद्रावती, इंद्रावती कहाँ है? तो बताइए आप लोग कहाँ है? सबसे पहले इंद्रावती आपको एक में देखना है, तो एक कहाँ है? यानी कि इंद्रावती कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है, तो छत्तीसगढ़ आपको यहाँ पर मिला लेना है 4। उसके बाद पेरियार, पेरियार कहाँ है? केरल में है, आप लोग को पता होगा, यहाँ पर केरल में है। उसके बाद सिमलीपाल, सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में है, 3 का 2 हो गया। उसके बाद बांदीपुर, बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटका में है, यानी कि 4 का 1 हो गया। तो 4 का 1 किस में दिया गया है? इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 का कौन सा हो गया? इंद्रावती, इंद्रावती किस में है? 4 में, 1 का 4 हो गया। उसके बाद पेरियार, पेरियार केरल में है, तो केरल किस में दिया गया? 3 में। उसके बाद सिमलीपाल उड़ीसा, उड़ीसा कितने है? 2 में। उसके बाद बांदीपुर कर्नाटका किस में दिया गया? 1 में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 3 2 1, 4 3 2 1। तो 4 3 2 1 किस में दिया गया? 4 3 2 1 यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन में आपको यहाँ पर दिख रहा है, 4 3 2 1। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? प्रार्थना समाज जो था उसका मांग कौन सा यहाँ पर नहीं था? तो बताइए आप लोग कौन सा नहीं था? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अस्पृश्यता का समाप्ति, ये जो मांग प्रार्थना समाज में वो नहीं था। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, किस देश ने वर्ष 2040 तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया गया है? बताइए आप लोग, बताइए किस देश ने किया है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका आंसर फ्रांस हो जाएगा। यानी कि फ्रांस से घोषणा किया है कि 2040 तक पेट्रोल और डीजल से जो बिक्री है वो
बिल्कुल पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा चंगेज खान का समकालीन था? यानी कि चंगेज खान का समकालीन कौन था? बताइए आप लोग, कौन था? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। क्या था? सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? तो बताइए आप लोग, कौन सा नहीं लगता है? तो चीन लगता है, बर्मा, ताइवान, भूटान। इसमें से कौन सा हो जाएगा? बताइए आप लोग, कौन सा हो जाएगा? तो ये ताइवान नहीं लगता है, चीन लगता है, बर्मा भी लगता है और भूटान भी लगता है। तो इसमें से जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, चीन, बर्मा, भूटान, आपको कमेंट बॉक्स में जो भारत से सीमा लगता है वो सीमा का लंबाई आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, चीन का, बर्मा का और भूटान का, कि कितना कितना भारत से सीमा लगता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रसायन वोटिंग स्याही में प्रयोग होता है? तो कौन सा होता है? सिल्वर नाइट्रेट होता है। इसका सूत्र क्या होता है? AgNO3 होता है। AgNO3 होता है। उसके बाद यहाँ पर और जो ऑप्शन दिया गया है, सिल्वर ब्रोमाइड, इसको क्या बोलते हैं? AgBr। इसमें फोटोग्राफिक जो फिल्म होता है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड दिया गया है, AgCl। ये इसको क्या बोलते हैं? हॉर्न सिल्वर बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? हॉर्न सिल्वर बोला जाता है। ठीक है, हॉर्न सिल्वर इसको बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो नहीं गुजरती है तो वो आपको यहाँ पर बताना है। तो आइए यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, केनिया है, मेक्सिको है, इंडोनेशिया है, ब्राज़ील है। तो कहाँ से भूमध्य रेखा नहीं गुजरता है? तो बताइए आप लोग, कहाँ से है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेक्सिको हो जाएगा। मेक्सिको से जो है भूमध्य रेखा नहीं गुजरता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यूनेस्को की इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इन ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में क्या शामिल नहीं है? तो क्या शामिल नहीं है वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग। जो बिहू है वो यहाँ पर शामिल नहीं है। क्या है? बिहू जो है वो क्या है? नृत्य है। वो क्या है? डांस है। क्या है? डांस है। कहाँ का है? असम का है। कहाँ का है? असम का है। तो वो यहाँ पर शामिल नहीं है। रसमन शामिल है, संकीर्तन शामिल है, योगा भी शामिल है, लेकिन बिहू जो है वो शामिल नहीं है। 69 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा यहाँ पर जो रिपोर्ट है वो जारी किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, वह दूसरी भारतीय महिला कौन है जिन्होंने मार्स मिशन पर नासा के साथ उड़ान भरी थी? तो ये करंट का क्वेश्चन है। तो 70 नंबर जो क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो कौन हो जाएगा? दूसरी यहाँ पर पूछा गया है। क्या पूछा गया है? यहाँ पर दूसरी भारतीय महिला के बारे में पूछा गया है। तो कौन सा हो जाएगा? तो बताइए आप लोग। ये हो जाएगा जसलीन कौर जोसन। ये हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय है? किसी वस्तु का अगर कीमत में वृद्धि होता है उसका क्या अर्थ है? तो वो आपको यहाँ पर बताना है। तो यानी कि यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, केवल मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होगा, केवल मुद्रा के मूल्य में गिरावट होगा, केवल वस्तु के मूल्य में वृद्धि होगा, या फिर मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि, ये होगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 72 नंबर क्वेश्चन है, रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बने थे, तो कितने नंबर का राष्ट्रपति बने थे? तो बताइए आप लोग, कितने नंबर का बने थे राष्ट्रपति? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14वें नंबर का बना था। कितने नंबर का बना था? 14वें नंबर का। और अभी जो वर्तमान में राष्ट्रपति है कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू जो है वो कितने नंबर का है? वो 15वें नंबर का है। कितने नंबर का है? 15वें नंबर का है। और आपको बताना है कि जो उपराष्ट्रपति हैं अभी, जो वाइस प्रेसिडेंट है, वो कितने नंबर का है, वो आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सूची 1 से सूची 2 को आपको यहाँ पर मिलाना है। ठीक है। तो आइए मिलाते हैं। यहाँ पर संवैधानिक प्रावधान दिया गया है सूची 1 में, और यहाँ पर स्रोत दिया गया है, यानी कि भारतीय संविधान में कहाँ से क्या क्या चीज़ लिया गया है वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है। यहाँ पर पहला दिया गया मौलिक अधिकार। ठीक है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो बताइए आप लोग, कहाँ पर लिया गया है? तो एक का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर
जो डीपीएसपी है वो कहाँ से लिया गया है, जो आयरलैंड है वहां से लिया गया है। 2 का 3 हो जाएगा, 2 का 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 का 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो मंत्रिमंडलीय सरकार है वो कहाँ से लिया गया है, ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। यानी कि 3 का 1 हो जाएगा, 3 का 1 हो जाएगा। बाकी जो है 4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा। यानी कि केंद्र राज्य संबंध जो है वो कहाँ से लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। यानी कि आपको यहाँ पर देखना है 4 3 1 2, 4 3 1 2 किस में है, 4 3 1 2, तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन में है, सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, किसे किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है। तो उस टाइम जब क्वेश्चन है, उस टाइम पूछा गया था क्वेश्चन, जब ये 2018 में करंट का क्वेश्चन है, तो ये कौन हो जाएगा, तो बताइए आप लोग कौन हो जाएगा। तो यहाँ पर राजीव महर्षि हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, 1926 में नौजवान सभा किसके द्वारा बनाई गई थी, तो बताइए किसके द्वारा बनाई गई थी। तो ये क्या हो जाएगा, भगत सिंह के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था, भगत सिंह के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, 1926 में। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है, तो बताइए आप लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पर रावी नदी के तट पर है। तो हड़प्पा स्थल कब खोज किया गया था, 1921 में। कब किया गया था, 1921 में खोज किया गया था। कौन किया था, दयाराम साहनी ने किया था, दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, ठीक है, दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। और सिंधु नदी के किनारे कौन सा स्थल है, मोहनजोदड़ो है, क्या है, मोहनजोदारो है, मोहनजोदारो है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, रावी नदी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबावों से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए, तो क्या उपाय अपनाना चाहिए जब स्फीति दबावों से गुजर रही हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो ये प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए, यानी कि डायरेक्ट टैक्स जो है उसको बढ़ा देना चाहिए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। यहाँ पर कथन दिया गया है, इसमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, यानी कि सही बात है। यानी कि लोकतंत्र में क्या होता है, लोक जनता के द्वारा सरकार चुना जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर यहाँ पर दिया गया है, लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के होने की संभावना अधिक होती है, तो ये भी सही दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रत्येक मत का मूल्य 1 होता है, तो ये भी बात भी यहाँ पर सही दिया गया है। जितने भी लोग मत देते हैं सभी का मूल्य क्या होता है, सेम होता है। ऐसा नहीं होता कि एक जनता वोट कर रहा और एक विधायक वोट कर रहा है तो विधायक का वोट का मूल्य ज़्यादा होगा और जनता का वोट का मूल्य कम होगा, ऐसा नहीं है। उसका भी वोट का मूल्य सेम होगा और जनता के वोट का मूल्य भी सेम होगा, तो ये भी सही है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी, बताइए आप लोग क्या थी बताइए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाली हो जाएगा। और यहाँ पर जो प्राकृत दिया गया है वो किसका था, महावीर स्वामी का था। किसका था, महावीर स्वामी का भाषा था। क्या था, महावीर स्वामी का भाषा था। यहाँ पर पाली इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो बताइए आप लोग कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है वो कब हो जाएगा, यहाँ पर बताइए, 24 अक्टूबर हो जाएगा। कब हो जाएगा, 24 अक्टूबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है यानी कि यूएनओ, इसका स्थापना कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। और इसी दिन जो है यहाँ पर यूएनए डे मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया था, तो बताइए आप लोग किस राज्य ने किया था। तो यहाँ पर हरियाणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 82 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है, कौन करता है, बताइए आप लोग कौन करता है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। जो इंटर स्टेट काउंसिल होता है उसका गठन कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। उसके बाद 83 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला जाएगा, तो किस देश में खोला जाएगा, ये करंट का क्वेश्चन है। जब ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में, तो किस स्टेट में किस जगह पे खोला जाएगा, तो चेन्नई में खोला जाएगा। कहाँ पर खोला जाएगा, चेन्नई में। उसके बाद यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन है 84 नंबर,
हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है? तो बताइए आप लोग किससे है? सामान्य दवाओं के मूल्य निर्धारण से है, या फिर सरकार के बजट से है, कर व लेखांकन से है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। एक खाते से दूसरे खाते में पैसों का हस्तांतरण जो होता है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जो पैसा ट्रांसफर करते हैं, उसी को बोला जाता है हस्तांतरण मूल्य का संबंध। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट यानी कि एसडीआर जो होता है उसमें उस पेटिका में आता है? तो कौन सा हो जाएगा? यूएस डॉलर भी आता है, जापानी येन भी आता है, ब्रिटिश पाउंड भी आता है, और चाइनीज रेमिनबी भी आता है। तो इस तरह से आंसर इसका क्या हो जाएगा 85 का? ये सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 86 नंबर, निम्न में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? तो यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेल हो जाएगा। सेल जो है वो आग्नेय चट्टान नहीं है। ठीक है, तो सेल किस प्रकार का चट्टान है? तो वो परतदार चट्टान है। वो किस प्रकार का है? परतदार चट्टान है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 87 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 से आपको सूची 2 को मिलाना है। सूची 2 में यहाँ पर सिंधु स्थल दिया गया, उसके बाद स्थान दिया गया है। तो बताइए आप लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लोथल कहाँ पर है? गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। एक का 4 हो जाएगा, एक का 4 हो जाएगा। उसके बाद राखीगढ़ी कहाँ है? बताइए, राखीगढ़ी रोपड़ कहाँ है? रोपड़ पंजाब में है। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रोपड़ पंजाब में है, तो यहाँ पर 2 का 3 हो जाएगा। राखीगढ़ी कहाँ है? राखीगढ़ी राखीगढ़ी कहाँ? हरियाणा में है, तो यहाँ पर 3 का 2 हो जाएगा। और कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है, तो 4 का 1 हो जाएगा। 4 का 1 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? 4 3 2 1, 4 3 2 1। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद 88 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एन ए यानी कि NAFTA, जिसको क्या बोलते हैं? नाफ्टा बोलते हैं। इसके सदस्य कौन है? कौन है इसके सदस्य? तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म यहाँ पर देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अमेरिकन अमेरिकन उसके बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, जो नाफ्टा है उसका सदस्य जो है यहाँ पर यूएसए, कनाडा और मेक्सिको है। ठीक है, ये तीनों में जो है समझौता हुआ था। कब हुआ था समझौता? इसका स्थापना कब हुआ था? 12 अगस्त 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 92 में हुआ था। लेकिन कार्य करना कब स्टार्ट किया था? तो वो 1 जनवरी 1994 को किया था। स्थापना हुआ था 12 अगस्त 1992 को, लेकिन कार्य करना जो है वो 1 जनवरी 1994 को स्टार्ट हो गया था, और यूएसओ, कनाडा और मेक्सिको में समझौता हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर ए नंबर हो गया। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 89 नंबर, फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? यहाँ पर 2017 का बात हो रहा है। उस टाइम 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, तो 1 साल पहले का यहाँ पर करंट पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर उज्जीवन लघु वित्तीय बैंक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017 किस देश ने जीता है? तो किस देश ने जीता था उस टाइम पे 2017 में? तो बताइए आप लोग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड हो जाएगा। ठीक है, इंग्लैंड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 91 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला माह है। कौन सा पहला माह है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का? तो बताइए आप लोग, कौन सा हो जाएगा? चैत हो जाएगा। आप लोग हिंदी में पढ़ते हैं कि चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, इस तरह से। तो चैत जो है वो पहला मंथ है, और लास्ट में कौन सा आता है? फागुन आता है, फाल्गुन जिसको बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? यानी कि जल शोधन का कौन सा तरीका है जो सूक्ष्म जीव जो होता है जल में उसको नष्ट नहीं करता है? तो कौन सा हो जाएगा? निस्पंदन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निस्पंदन। अगर हम जल को उबालेंगे, जो उसमें सूक्ष्म जीव होगा वो तो मर जाएगा। उसके बाद क्लोरीनीकरण, जिसमें क्लोरीन मिला के उसको जल को शुद्ध किया जाता है, उसमें भी जो सूक्ष्म जीव होता है उसमें भी मर जाता है। और पराबैंगनी किरण अगर हम जल से गुजार के जल को शुद्ध करेंगे तो उसमें भी सूक्ष्म जीव मर जाता है। लेकिन निस्पंदन करें, निस्पंदन मतलब छानना, छानेंगे तो उसमें किसी भी प्रकार का सूक्ष्म जीव को नष्ट नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा? निस्पंदन हो जाएगा। उसके बाद 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा मंत्रालय का विभाग है? तो कौन सा है? तो बताइए आप लोग कौन सा है? यहाँ पर क्या हो जाएगा?
यहाँ पर दिया गया है रक्षा विभाग दिया गया है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग दिया गया है, रक्षा उत्पादन विभाग दिया गया है, रक्षा वित्त विभाग दिया गया है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो बताइए, 1 2 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 2 3 हो जाएगा, यानी कि रक्षा विभाग हो जाएगा, और फिर रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग हो जाएगा, और रक्षा उत्पादन विभाग हो जाएगा। ये तीनों जो है वो रक्षा मंत्रालय के विभाग हैं। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? यानी कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, ग्रेविटी उसको किससे मापा जाता है? तो बताइए आप लोग, किससे मापा जाता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ग्रेविमीटर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 95 नंबर, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्य में मान्यता प्राप्त जरूरी है? किसी भी राजनीतिक दल को अगर राष्ट्रीय दल बनना है तो उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उसमें कितने राज्य में उसका मान्यता प्राप्त होना चाहिए? तो उस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? 4 राज्य में हो जाएगा। ठीक है, कितने राज्य में हो जाएगा? 4 राज्य में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 96 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा गया है। पेटेंट एक विशिष्ट प्रकार का अधिकार है जो किसी आविष्कार, कोई उत्पाद या प्रक्रिया जो किसी कार्य को नए तरीके से करना के लिए प्रदान किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा नंबर कथन है, पेटेंट अपने मालिक को उसके आविष्कार की सुरक्षा का प्रदान करता है। ये बिल्कुल सही है। अगर कोई आविष्कार किया है तो कोई कॉपी नहीं कर ले उसको देखकर, तो उसके लिए यहाँ पर उसके मालिक को यहाँ पर दिया जाता है। उसके बाद तीसरा नंबर कथन है, यह अनंत समय के लिए प्रदान किया जाता है। तो ये बिल्कुल गलत है। ये और ये दोनों सही है, और ये जो है अनंत समय के लिए दिया जाता है, ये गलत है। पेटेंट जो है वो 20 साल के लिए जाता है, 20 वर्ष के लिए दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद चौथा नंबर ऑप्शन पढ़ लेते हैं, पेटेंट मालिक के पास यह अधिकार है कि वह निर्धारित कर सके कि उसके आविष्कार का कौन प्रयोग कर सकता है। तो ये भी सही दिया गया है, यानी कि यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 97 नंबर क्वेश्चन है, निम्मू बाजगो नामक बांध निम्न में से कौन सी नदी पर स्थित है? तो बताइए आप लोग, जो निम्मू बाजगो बांध है वो निम्न में से कौन सी नदी पर है? तो बताइए आप लोग, यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिंधु नदी पर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 98 नंबर आपको क्वेश्चन बताना है, किस राजनीतिज्ञ ने द कोलिएशन ईयर्स 1996 2012 नामक पुस्तक यहाँ पर लिखी है? तो कौन हो जाएगा? यहाँ पर प्रणब मुखर्जी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 99 नंबर क्वेश्चन है, गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो बताइए आप लोग, क्या कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर लोएस मृदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोएस मृदा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 100 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को यहाँ पर चूज करना है। पहला यहाँ पर दिया गया है, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो ये बिल्कुल सही है। आम्बी तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया था। ये बिल्कुल स्वागत किया था, ये बिल्कुल सही दिया गया है। उसके बाद सिकंदर की मृत्यु 332 ईसा पूर्व में हुई थी। तो ये गलत दिया गया है, 332 में नहीं हुआ था, 323 BCE में हुआ था। ठीक है, 323 BCE में हुआ था, जो कि एक जो है 3 नंबर गलत हो गया। तो इस तरह से 1 2 सही है। तो 1 2 किस में दिया गया? सी में दिया गया था। यहाँ पर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है मैंने यहाँ पर आपको पूरे 100 क्वेश्चन तक का, यानी 1 से लेकर 100 क्वेश्चन तक ये प्रैक्टिस सेट यानी प्रीवियस ईयर का दूसरा सेट था। ये क्या था? दूसरा सेट था। तो मैंने आपको यहाँ पर डिस्कशन कराया। वीडियो को आप जो है लास्ट तक जरूर देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।